हमारे पीछे आपको 1 लाख स्क्वायर फीट का एक भव्य पंडाल दिख रहा है और इसमें दिव्य कथा होने वाली है अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की। 5 तारीख से 11 तारीख तक बिहार के समस्तीपुर में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज रहेंगे और सराय रंजन पूरी तरीके से सज चुका है और पलके बिछाकर इंतजार कर रहा है भगवताचार्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का। और इधर एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु एक साथ बैठकर जो है भगवत कथा सुन पाएंगे। इधर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और लगभग 20,000 श्रद्धालुओं के लिए रोज खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की भी व्यवस्था की गई है। ये पूरा वाटर प्रूफ पंडाल बनाया गया है। सामने व्यासपीठ आपको दिख रहा होगा और 1 लाख श्रद्धालु, 1.5 लाख श्रद्धालु इस कथा पंडाल के नीचे बैठकर जो है वो कथा सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम को करा रहे हैं अमन झा जी आयोजक हैं और इनके साथ जो और तमाम इनके जो मित्रगण हैं इसमें भरपूर सहयोग इस बात के लिए दे रहे हैं कि सराय रंजन में अगर कोई साधु संत महात्मा आ रहा है तो उस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। कितना लाख स्क्वायर फीट का ये पंडाल है अमन जी? लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल। 1 लाख स्क्वायर फीट। कितना लोग बैठकर एक साथ कथा सुनेंगे यहाँ पर? लगभग 1 लाख से 1.5 लाख लोग आराम से यहाँ बैठ के सुन सकते हैं। 1.5 लाख। अच्छा, यहाँ पर जो लोग बिहार के अन्य अन्य जिलों से आ रहे हैं, मान लीजिए समस्तीपुर से नहीं आ रहे क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है तो समस्तीपुर से लोग नहीं आएंगे, बहुत सारे और जिलों से आएंगे, तो उनके रहने की, खाने की, उठने की व्यवस्था कैसे की गई है? हाँ, तो उनके लिए भी लगभग 20 से 25 हजार लोगों का डेली का जो है सो रहना तथा उनके खाने का भी प्रबंध हम कर रहे हैं। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि अमन कुमार झा जो इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं, अभी उनके ढंग से मूछ दाढ़ी भी नहीं आया है, 25 साल उनका उम्र है, कहां से ले आए इतना पैसा जो है, जो इतना बड़ा कार्यक्रम करवा रहे हैं? क्योंकि ये मामूली कार्यक्रम नहीं है, हमको लगता है कि बिहार स्तर नहीं राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने वाला है। हाँ, मतलब जो कार्यक्रम है वो तो राष्ट्रीय मतलब स्तर का ही हो रहा है। हाँ। भगवान दिए हमको तो हमें लगा जो नहीं, हमको लगाना चाहिए भगवान में। एक बार हम पंडाल की तरफ चलते हैं, आइए आप भी। अमन जी आइए। ये जो है पूरा यहाँ पर लोग एक साथ बैठ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग एक साथ बैठेंगे? लगभग 1 लाख लोगों की बैठने की समुचित व्यवस्था है। हाँ। और 1 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल है और 10,000 स्क्वायर फीट का हैंगर पंडाल है जिसमें महाराज जी बैठेंगे, जहाँ पर मतलब वो व्यासपीठ की स्थापना हुई। तो यहाँ पर पूरा जो है सुरक्षा दृष्टिकोण से किधर महिला बैठेंगे, किधर पुरुष बचेंगे, सब कुछ तय हो चुका है? बिल्कुल तय हो चुका है और वहाँ साइन बोर्ड भी बनना स्टार्ट हो गया है। हाँ। आधा में पुरुष और आधा में महिला। हाँ। फिर बैरिकेटिंग है, पुलिस का भी जो व्यवस्था, समुचित व्यवस्था है। हाँ। और 3-4 खंडों में इसको बांटा गया है इस पंडाल को। हाँ। ताकि किसी तरह की समस्या न हो, भगदड़ न हो। कथा कितने बजे से कितने बजे तक होगी? कथा का जो है रोजाना 5 से 11 अक्टूबर तक 1 बजे से 4 बजे तक मुख्य कथा है। हाँ। उसके बाद सुबह में दीक्षा कार्यक्रम होगा। हाँ। और शाम में प्रश्नोत्तरी का जो महाराज जी का है उसका कार्यक्रम। सवाल जवाब का भी कार्यक्रम, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का प्रश्नोत्तरी का जो शो होता है वो बड़ा वायरल होता है, जिसमें सवाल जवाब जो है भक्तगण करते हैं, उनके सवालों का जवाब महाराज जी बड़े अच्छे तरीके से देते हैं, समझा कर देते हैं। तो क्या यहाँ भी प्रश्नोत्तरी चलेगा? हाँ, प्रश्नोत्तरी का भी है जो प्रोग्राम डेली का 1 घंटे का रखा गया है कथा के उपरांत। जी। 7 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है। हाँ, 7 दिवसीय कार्यक्रम होने यहाँ वाला पर अगर लोग आना चाहें तो कैसे आएंगे? मतलब जो लोग मान लीजिए आ गए तो वो कैसे रहेंगे यहाँ पर? कुछ आस पड़ोस में कुछ बताइए उनके लिए। है। सबसे पहले जो कहीं से भी आएंगे, हमारा मिड पॉइंट जो है सो सराय रंजन बाजार है, ठीक है, वहाँ पे ही जो है सो हमारा मेन जो गेट है वो लग चुका है, तो वहाँ से कथा स्थल तक आराम से आ सकते हैं। मतलब यहाँ आने में उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि जो हमारा मतलब रोड है वो NH को ही टच करता है। हाँ। तो ऐसा भी नहीं है जो रोड में कोई दिक्कत है। ये कार्यक्रम समस्तीपुर जिले वालों का है, मतलब बताया जा रहा है कि सराय रंजन में तो हो रहा है, लेकिन ये सराय रंजन का कार्यक्रम नहीं रह गया, ये रह गया अब जो है पूरे कहीं ना कहीं समस्तीपुर वासियों का। तो आप लोग पूरा योगदान दे रहे हैं? पूरा योगदान दे रहे हैं। आप ही ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। हाँ। जब हमारे जिले में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो रहा है। हाँ। तो ये जिला स्तर की बात है, पूरा जिला इसमें लगे हुए हैं। हाँ, हाँ, इस जिले का मान सम्मान इससे काफी बढ़ रहा है। तो जो है आप लोग इस कार्यक्रम को पूरा एकदम भव्य सफल बना देंगे? बिल्कुल सफल कार्यक्रम होगा, भगवान का आशीर्वाद है। हाँ। कार्यक्रम एकदम सफल होगा ही होगा। रातों रात यहाँ पर दिन और रात जो है वो कार्य चल रहा है और कई दिनों से काम चल रहा है। ये मुख्य व्यासपीठ होगी जहां से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो है कथा करेंगे और इसके बाद जो भक्तगण है वो सामने बैठकर उस कथा को सुन पाएंगे। बड़ी बड़ी स्क्रीन, LCD और इसके बाद टेलीविजन के माध्यम से भी लोग अपने घर बैठे कथा को सुन पाएंगे। हाँ, पूरा पंडाल में जो है सो हम बड़ा जो है सो लगभग 10 बाई 10 का जो है सो मतलब 8 टीवी जो है सो हम दे रहे हैं। शौचालय की प्रॉपर व्यवस्था की गई है? हाँ, पंडाल से जब हम निकलेंगे तो 50 से 60 मीटर बाद जो है सो हम शौचालय का भी व्यवस्था कर रखे हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। कितने दिन से ये पंडाल और ये कार्यक्रम की तैयारी चल रही है अमन जी?
लगभग 20 से 25 दिनों से जो है सो ये कार्यक्रम का पूरा तैयारी स्टार्ट हो गया है। 20-25 दिन जो है तब से ये निरंतर दिन रात काम हाँ, निरंतर जो है सो दिन मैं रात उधर देख रहा हूँ, उधर मेला प्रांगण भी आपने बना रखा है। हाँ, मेला का भी है, मतलब व्यवस्था किया गया है। जो भक्त लोग आएंगे तो उनके साथ बच्चे भी आते हैं, तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। कितने लोग भोजन करेंगे एक दिन? लगभग 20 से 25 हजार लोगों के लिए जो है सो व्यवस्था हम कर रहे हैं। रसोई की अलग व्यवस्था की गई है। हाँ, रसोई की अलग व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए, अगर आपको भी लगता है कि इस कार्यक्रम में आने से आपका जीवन धन्य बन सकता है और आपके जीवन में धान्य आ सकता है, तो हमको लगता है इस कार्यक्रम में एक बार आपको शिरकत करना चाहिए, क्योंकि पहली मर्तबा बिहार के सराय रंजन में कोई ऐसे कथावाचक आ रहे हैं जिनका पहचान वैश्विक स्तर का है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जो देश के प्रतिष्ठित कथावाचकों की श्रेणी में आते हैं, और उनके तैयारी के लिए, उनके आगमन के लिए, उनकी प्रतीक्षा में सराय रंजन पलके बिछाकर इंतजार कर रहा है। दिन रात काम चल रहा है, किधर पुरुष बैठेंगे, किधर महिलाएं बैठेंगी, उसका पूरा साइन बोर्ड लगाया जा रहा है, किधर प्रवेश करना है, किधर प्रवेश नहीं करना है, किधर सीसीटीवी सर्विलांस में आप रहेंगे, किधर जो है पुरुषों के लिए शौचालय बनाया जाएगा, किधर महिलाओं के लिए। इन तमाम चीजों की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, और आने के बाद यहाँ पर किसी भी प्रकार की लोगों को समस्या नहीं होने वाली है। हाँ, किसी भी तरीके का कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए, आप इतना बढ़िया कार्यक्रम कर रहे हैं और अपने जिले का, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। हमको लगता है कि बिहार के हर एक युवकों को जो है इस तरीके का कार्यक्रम करना चाहिए और कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहिए सनातन के लिए और धर्म के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी। जी, धन्यवाद आपका भी जो आप आए। चलिए, हम लोग जो है अभी सराय रंजन में थे, और यहाँ देखिए पूरा प्रचार की गाड़ी भी जो है वो तैयार की जा रही है। प्रचार जो है कैसे होगा उसकी भी व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि इतना लाखों लाख रुपया खर्च करके बुलाया जा रहा है। तो यही मकसद है कि सब तक उनकी बातें, उनकी कथाएं जो है वो पहुंचे। और अमन जी हमारे साथ थे। इस वक्त हम लोग जो है इस वीडियो को दिखाने का इसलिए प्रयास कर रहे थे ताकि इसका प्रचार प्रसार जो है राष्ट्रीय स्तर पर हो सके और बिहार के लोग यहाँ पर आकर अपने जीवन को धन्य बना सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।